सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ इतनी कैंपेन खुद पीटीआई के अपने सोशल मीडिया से क्यों की जाती है? कोई आपको कभी किसी का एजेंट कह रहा होता है, कोई आपको किसी और की एजेंडा पे चलने की बात कर रहा होता है? ये पीटीआई के अपने अंदर से कौन आपके दुश्मन है? ये आपकी बात दुरुस्त है। ये इब्तिदा से सोशल मीडिया जो है ये बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, और बुनियादी बात यह है कि उस वक़्त कोई नहीं था जिस वक़्त पार्टी को ज़रूरत थी। उस वक़्त यही शेर अफजल खान नजर आ रहा था फील्ड में, खैबर से लेकर कराची तक बयानात भी मैं दे रहा था, तमाम पार्टियों से मैं लड़ रहा था, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, पुलिस, तमाम इदारे, कोई एक लीडर नहीं था। और बाजारों में, सड़कों पे, शाहराहों पे भी लोगों को मैंने निकाला था। अब मैं बुरा हो गया हूँ और वो लीडर बन गए हैं जो सोशल मीडिया पे मेरे ट्वीट रहे हैं। और जिस पे एक ट्वीट दिया है और मैंने बड़ी संजीदगी से दिया, मैं आपसे मिलूंगा, और ये अगर मेरी रिकॉग्निशन नहीं कर सकते और अगर ये मेरी सताइश नहीं कर सकते हैं, और मुझे तो किसी का ये हक नहीं है कि वो जो है कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए मेरी ट्रोलिंग करें। अगर कोई किसी में जुर्रत है और कोई समझता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजुकेशनल पॉलिटिक्स है, तो मोस्ट वेलकम आ जाए, ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए, मैं पीछे हो जाऊंगा। अगर कोई कर सकता है, एहतजाज के लिए कोई नहीं आ रहा है मेरे पास। और अब आज भी अगर इस्लामाबाद में, पिंडी में 3 बार को इससे पहले जितना भी एहतजाज हो रहा है उसके लिए मैं आ गई हूँ। ट्रैवलिंग के लिए बड़े तकड़े हैं, तो लिहाजा मैं ये सोच रहा हूँ ये बेसिकली पार्टी और खान के कास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों को या पीटीआई के वर्कर को मुझसे बदगुमान करने का फायदा PMLN को होगा या हमारे दुश्मनों को होगा, क्योंकि मैं खान जैसे या खान के दस्ते शफकत की वजह से लोगों को निकाल सकता हूँ। मुस्तफीद पार्टी हो रही है और अब ये इतनी कैंपेन कर रहे हैं कि मैं अब ये संजीदा हूँ 30 मार्च का जलसा हो जाने, 30 मार्च के बाद जो शौकीन है वो आगे आ जाए।